हेलो साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास की तिथियों के बारे में। इन दोनों में क्या फर्क होता है आपने देखो। बीसी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है ईस्वी का मतलब क्या, इसे ईसा पूर्व कहते हैं, इसे क्या कहते हैं ईस्वी कहते हैं। इन दोनों में क्या फर्क होता है, बहुत लोगों को इसमें अंतर नहीं पता होगा, कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में क्या फर्क होता है। ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में समझे। आपने जैसे सुना होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या होता है, ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी में होता है। क्या होता है, ईस्वी में होता है। क्या होता है, ईस्वी में होता है। मतलब इन दोनों में क्या जन्म, ये देखो जन्म क्या हुआ, मतलब आप लोगों को 563, और ये इन दोनों में देखो कैसे उल्टा साइड चल रहा है ना। ये कब हुआ था, 563 में हुआ था, और मृत्यु हो गया 483 ईस्वी में। कैसा है, आप लोग इसमें कंफ्यूज होता है। यही पढ़ेंगे आज, ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या फर्क होता है। देखो इसको कहते हैं बीसी, मतलब कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। ईसा मतलब ईसा मसीह, उसके बाद पूर्व मतलब पहले। ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। नाम से पता चला, ईसा मतलब ईसा मसीह, उसके पूर्व मतलब पहले। ईसा मसीह के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। अब देखो एडी को क्या कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। देखो आप समझते हैं। देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, देखो आपने मैथ में पढ़ा होगा। देखो एक रेफरेंस पॉइंट क्या होता है मैथ में, मान लेते हैं देखो हमने एक लाइन खींच लिया, देखो इसको मान लेते हैं 0। इधर साइड क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है। और इधर क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है ऋणात्मक होता है। इधर क्या होता है 1 2 3 4 5 6। मतलब देखो इधर क्या है, सभी ऋणात्मक है, और इधर क्या है पॉजिटिव है। ये मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म जब उनका हुआ था, उसे मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया। क्या ये मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म को मान लेते हैं 0 पॉइंट। क्या ये एक रेफरेंस पॉइंट मानना, क्या है ईसा मसीह का जन्म क्या होता है 0। देखो इधर साइड क्या होता है, मान लेते हैं देखो इधर मान लेते हैं 100। देखो इधर मान लेते हैं क्या, देखो ईसा मसीह, इसको मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। देखो इधर साइड को क्या कहते हैं, इधर साइड को कहते हैं ईसा पूर्व। जन्म से उनके पहले को क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और उनके जन्म के बाद को क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। इसको कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं, बीसी। नाम से पता चला, बर्थ बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडी कहते हैं। ये जन्म होगा, इससे मतलब उनके जन्म के बाद के समय को कहते हैं। ये समझा। अब देखो ये जो होता है, देखो यदि मैं पूछूं कि -5 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, आपने मैथ में सीखा होगा कौन बड़ा है। ये 5 बड़ा है कि ये 1 बड़ा है, क्या है 1 बड़ा है ना, ये 1 बड़ा है, ये 1 5 नहीं बड़ा है, ये बड़ा है। बड़ा कौन है, 1 बड़ा है। क्या बड़ा है, ये 1 बड़ा है, और ये छोटा है। देखो उसी प्रकार जैसे महावीर स्वामी का जन्म हम मान लेते हैं, देखो इसको मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं क्या, देखो इसको मान लेते हैं 0, इसको मान लेते हैं 100, और इसको मान लेते हैं 200, इसको मान लेते हैं 300, इसको मान लेते हैं 400, इसको मान लेते हैं 500। इसे मान लेते हैं माइनस में मान लेते हैं। और ये क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं 100 200 300 400 500 600। अब देखो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कब, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। क्या होता है, ईसा पूर्व हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुआ था 463 ईस्वी में, ईसा पूर्व। मतलब देखो ये मान लेते हैं ये माइनस। अब देखो जन्म कब हुआ था, 563। अब बताओ बड़ा कौन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कौन बड़ा, ये बड़ा है कि ये बड़ा, ये हुआ ना, ये छोटा हुआ। इसके हिसाब से इधर साइड क्या हुआ, बड़ा ये हुआ, ये छोटा है ना,
ये उल्टा साइड चलता है, क्या है ये उल्टा साइड, ये सीधा साइड चलता है। ये देखो हमेशा उल्टा साइड का चलता है, ये ऐसे आता है, ऐसे आता है। ये देखो बड़े से हमेशा छोटे की तरफ चलता है, बड़े से हमेशा क्या होता है छोटे की तरफ चलता है। और जो होता है इस, और ये जो होता है हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलता है। आपको समझ आया इतिहास की तिथियों में बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। नाम से पता चले, ईसा मतलब ईसा मसीह का जन्म, पूर्व मतलब पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, बीसी कहते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और एडी किसे कहते हैं, उनके जन्म के बाद के समय को एडी कहते हैं। यह हमेशा क्या होता है, हमने बताया ना, ये हमेशा क्या होता है बड़े से हमेशा छोटे की तरफ चलता है, ये छोटे से हमेशा बड़े की तरफ से। धनात्मक, आपने धनात्मक इसे क्या कहते हैं ऋणात्मक, इसे मान लेते हैं ऋणात्मक, ये क्या होता है धनात्मक। ये बात ध्यान रखना, जैसे आपने पढ़ा इधर साइड क्या होता है धनात्मक, इधर साइड ऋणात्मक होता है, इधर साइड क्या होता है धनात्मक होता है। इन दोनों में इतना फर्क होता है, कुछ फर्क नहीं होता, बस इतना होता है बस। यदि आपको इतिहास की तिथियां समझ आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ। जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले वीडियो में, दोस्तों के लिए धन्यवाद।